चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल हाँ ना ना हाँ हो रही है, कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। क्या इंडिया बिल्कुल आपको लगता है कि बंद गली में जा चुका है? इंडिया नहीं है गजल, मुझे ये कहना पड़ेगा, इंडिया नहीं, पाकिस्तान बंद गली में है। हम्म। इंडिया तो आपको डिक्टेट कर रहा है। आपने अपने मीडिया के हवारियों से जो है वो ये खबरें चलवा दी। मैं आपसे मुराद मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ जी। कि ये खबरें चलवा दी कि जी इंडिया को हमने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है, इंडिया परेशान हो गया है, आईसीसी में लोगों की नींदें उड़ गई हैं। ये सब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप हकीकत क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कह दिया जी हमें आपकी एक भी शर्त मंजूर नहीं है। इस दौरान जो इंडिया मीडिया है वो हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त अपना महाज जो है वो पहले की तरह खड़ा किया हुआ है और अब तरह तरह की चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। कभी डराया धमकाया जा रहा है कि जी लीगैलिटीज का होगा, सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वो विथड्रॉ करता है, अगर अपनी हरदर्मी में वो भी लफ्ज बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपने मौके पे कायम रहता है तो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाए। पाकिस्तान की क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ दो सूरत हाल बचते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी हो। इंडियन हुकूमत कहती है कि जी हमने तो मना नहीं किया टीम को जाने से। आप जरा अंदाजा करें क्या मजाक हो रहा है। बीसीसीआई कह रही है कि अच्छा जी ऐसे है कि चलें फिर हम ये कर लेते हैं कि इस दफा तो आप ये टूर्नामेंट जो है इसके मैचेस इंडिया पाकिस्तान के करा लें दुबई में, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट और उसका सेमीफाइनल और फाइनल खेलना पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा। क्यों भाई? मेरी बात को बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट सुन लीजिए। मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। जो सह मेजबान होता है, जो ज्वाइंट मेजबान होता है, उसको ऑलरेडी एक सेमीफाइनल मिलता है। तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत में होगा और फाइनल भारत में होगा। चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए चाहे अमेरिका पहुंच जाए, वो भारत में ही होगा। इंडिया को हमने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है, इंडिया परेशान हो गया है, आईसीसी में लोगों की नींदें उड़ गई हैं। ये सब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप हकीकत क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कह दिया जी हमें आपकी एक भी शर्त मंजूर नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पे होगा, हम आपको इजाफी पैसे भी नहीं देंगे। आप जो ये शरायत रख रहे हैं 3 साल वाली, हम इसको भी नहीं मानेंगे। खेलना है तो बताओ, नहीं खेलना तो भी बता दो। ये तो बंद गली में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आप बार बार कभी आप देखें ना, इतना आपके जो सीईओ हैं सुमैर अहमद सैयद, इतना वो आजकल अपने घर नहीं जा रहे जितना बार बार वो दुबई जा रहे हैं। हर 2 मिनट बाद उनकी फ्लाइट दुबई की होती है, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ पे ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वहां पे उनके आगे जो है ना घोष गुजार करते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हमें ये भी मंजूर नहीं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं। आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट फुटबॉल बनी हुई है। आपका वजीर दाखिला जो है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी है, वो भी देखें उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, अगली टांग दुबई में होती है। यहाँ पे माइक के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, वहां जाके कहते हैं भाई बाप हमारी बात मान लो। अजीब से मामला है, सच नहीं बोल रहे, सच बोले। बाकी अनऑफिशियली जो आपके प्रतिनिधि हैं वो गए थे वहां पे और पीछे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है और जो बीती 7 तारीख है तब तक उनको अपना अप्रूवल लेके देना था। और उसमें भले आप लोग कुछ भी खबर चलाते रहो, लेकिन मैंने उस भी दिन कहा था और आज भी कहता हूं कि जो भी 2026 का वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा, भले ही आप दूसरे मैच श्रीलंका में खेलें। अभिषेक, इसको जरा थोड़ी सी वजह से बता दें। आपने खबर दी है कि आप ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि साथ में जो एक मीटिंग भी नहीं हुई थी, एक बातचीत हुई थी कि हमें अप्रूवल अपनी हुकूमत से चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल को हम फॉलो करेंगे, नहीं ये कह रहे हैं आप? जी, जो मेरी जानकारी है, जो मुझे बीसीसीआई ऑफिशियल ने बताया था, वो ये बताया था कि जो आपके प्रतिनिधि हैं जो दुबई गए थे, वहां पे जिसको आप मीटिंग कह रहे हो वो अनऑफिशियल मीटिंग थी। उस दिन जय शाह ने पद ग्रहण किया था, उसके बाद वहां पे लोग गए हुए थे। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, अनऑफिशियल मुलाकात हुई जिसमें चीजें डिस्कस हुई। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 7 तारीख तक हम वो वहां सहमत हो गए थे और उसमें ये कहा था कि 7 तारीख तक हम अपनी गवर्नमेंट से, यानी सहमत इस बात पे भी हो गए थे, इस बात पे भी सहमत हो गए थे कि वो जो इवेंट भारत में होगा वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तान भारत में मैचेस खेलेगा, इस बात पे सहमत हो गए थे। देखिए मैं आपको एक तार्किक बात बताता हूँ, 2026 वर्ल्ड कप वैसे भी 2 देशों में होना है। वो तो हो रहा है, फाइनल सेमीफाइनल की बात करें, फाइनल सेमीफाइनल की बात करें। सुन लीजिए, भारत और श्रीलंका में होना है और ये कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से तय है। तो इसको जो लोग जीत मान के चल रहे हैं वो उसको दूसरी तरीके से सोचे। दूसरी बात, मेरी बात को बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट सुन लीजिए। मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। जो सह मेजबान होता है, जो ज्वाइंट मेजबान होता है, उसको ऑलरेडी एक सेमीफाइनल मिलता है। तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत में होगा और फाइनल भारत में होगा। चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए चाहे अमेरिका पहुंच जाए, वो भारत में ही होगा। मशहूर है कि ये वाहद मुल्क है, क्रिकेटिंग कंट्री है जिसने सियासत को दाखिल कर लिया है खेल में। जी बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो वहां पर खेल होते थे, टूर्नामेंट्स होते थे। कभी शिवसेना वाले धमकियां दे रहे हैं, कभी बीजेपी वाले धमकियां दे रहे हैं, कोई कह रहा है विकेट उखाड़ देंगे, कोई क्रैकर चला रहा है मैदान के अंदर। तो ये गंद जो है खेल में, ये भारत का रिवाज है। लिहाजा इसी तरीके से बीसीसीआई जो है वो ना तो खुल के बात कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा हम गौर कर रहे हैं। इंडियन हुकूमत कहती है कि जी हमने तो मना नहीं किया टीम को जाने से। आप जरा अंदाजा करें क्या मजाक हो रहा है। बीसीसीआई कह रही है कि अच्छा जी ऐसे है कि चलें फिर हम ये कर लेते हैं कि इस दफा तो आप ये टूर्नामेंट जो है इसके मैचेस इंडिया पाकिस्तान के करा लें दुबई में, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट और उसका सेमीफाइनल और फाइनल खेलना पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा। क्यों भाई? मोहसिन नकवी का मौकफ ये है कि नो,
ये टर्म 3 साल के लिए होगी, ना हम आएंगे ना आप आएंगे, बल्कि इसे उलट करिए कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से लॉजिकली ठीक है, मेरे ख्याल से लॉजिकली भी, मॉरली भी, Morally भी, और yes. इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट भी, ये पोजीशन जो है ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है। कि जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे तो उस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसी थी कि जो एवेल्युएशन कमेटी थी आईसीसी की, फिर उनकी एवेल्युएशन रिपोर्ट, फिर आईसीसी के बोर्ड ने अप्रूव किया था, और उसके बाद उनकी दीगर जो आती हैं उनकी इंस्पेक्शन टीम्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारों ने अप्रूव किया। फिर अक्टूबर में एक जो है इशू हुआ, एक कंसेंसस के साथ आईसीसी ने अपने मेंबर बोर्ड्स को भेजा, जिसमें बड़ा क्लियर था कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी प्लान, और दूसरा उनका क्लॉज 3.4 था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 15 मैचेस पाकिस्तान में होंगे अक्रॉस 3 वेन्यूज़। वो सारे जो आपके फुल बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन्होंने अप्रूव किया। एंड देन इंडिया, एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, आपको पता है उनका एक नैरेटिव है उनकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट का, कि जिसमें वो एंटी पाकिस्तान थीसिस होता है, उस पर उन्होंने विड्रॉ किया। तो अगर आईसीसी, आज वाली आईसीसी ना होती और आज से 2007 से पहले वाली आईसीसी होती, तो अगर आपको याद हो कि 1996 विल्स वर्ल्ड कप कोलंबो नहीं गई थी, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए थे। 2003 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या, और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए, केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया वर्ल्ड कप के। 2009 में रिवर्स अपार्थाइड पे जिम्बाब्वे ने कहा कि वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे, तो उनको पिनलाइज किया गया और वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब वो आईसीसी नहीं है, और उसका रीजन ये है कि तो आईसीसी अनलाइक फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं है। चाहे तो पाकिस्तान को ऐसे निकाल दे चैंपियंस ट्रॉफी से जैसे दूध में से मक्खी को निकालना होता है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, जरा सोचे तो सही आप क्या कह रहे हैं कि दूध में से मक्खी को जिस तरह से निकालना, तो उस तरह से आईसीसी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में से पाकिस्तान को निकाल दे। क्यों? क्योंकि एक टाइम था कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की वैल्यू हुआ करती थी। वसीम अकरम थे, शाहिद अफरीदी थे, बड़े सईद अनवर थे, वो कहते कि ना बड़े बड़े नाम की एग्जांपल दे रहे थे। फिर कहते हैं कि अब वो बात नहीं है, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम है, बड़े मैचेस होते हैं, बड़ी व्यूअरशिप आती है। ये तो आप भी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कितना इंपॉर्टेंट है, आप जो मर्जी कह लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान कैसे आईसीसी पाकिस्तान को निकाल सकती है, जबकि ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी का नंबर 1 बल्लेबाज पिछले 1000 दिन से बाबर आजम है। चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई के अंदर ओडीआई का नंबर 1 बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है। ओडीआई की अगर आप टॉप 5 में टीम्स देखेंगे तो उसके अंदर पाकिस्तान आपको नजर आएगी। आप जाके भी नहीं निकाल सकते पाकिस्तान को। पाकिस्तान ओडीआई की एक अच्छी साइड है। और ये जो बात है दूध में से मक्खी निकालना, ये बिल्कुल सही बात नहीं थी, और आज जैसे बड़े जर्नलिस्ट के ऊपर ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। तो ये समझ से बाहर था, ये हुआ तो हुआ क्या। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का जो माजरा है ना, ये समझ नहीं आ रहा। अगर पीसीबी मान गया इंडिया की कंडीशन के ऊपर के सेमीफाइनल फाइनल जैसे कहते हैं ना इंडिया में ही होगा, तो ये हमारी हार है। दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गई है। आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है आज, और पाकिस्तानी मीडिया का रो रो का बुरा हाल हो गया। क्योंकि दोस्तों पहले भारतीय टीम ने हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए मान गया था, लेकिन दोस्तों पीसीबी की जो 3 डिमांड थी उसे बीसीसीआई ने नकार दिया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर आपको डिमांड पूरा करना है तभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगा, वरना हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा। तो भी दोस्तों बीसीसीआई जो है, भारत की सरकार जो है, फाइनल फैसला लिया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगी। अगर पाकिस्तान को मानना है तो माने, नहीं मानना है तो पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से खुद ही बाहर हो जाए। भले ही पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रही है, लेकिन जितनी पावर आईसीसी और बीसीसीआई के पास है उतनी पावर पीसीबी के पास नहीं है। और वही दोस्तों हुआ, भारतीय गवर्नमेंट ने अपने आईसीसी और बीसीसीआई से कह दिया कि पाकिस्तान जैसी घटिया टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से लात मार कर भगा दो, और इसके जगह पे श्रीलंका जैसी टीम को रख लिया जाए और चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला कराया जाए। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रही थी और वो चाह रही थी कि इससे मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, लेकिन भारतीय टीम ने उन्हें बुरी तरह से लथाड़ दिया है। क्योंकि दोस्तों आईसीसी से पंगा लेना बहुत ही बड़ी बात है, और बीसीसीआई और आईसीसी दोनों एक ही पावर में आ गए हैं। और जैसा जो है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है वो अब आईसीसी के अध्यक्ष हो गए हैं। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मच गया, क्योंकि दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन गई है और पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, लाइव टीवी पर आकर रो रहे हैं कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ, आईसीसी ने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन जैसा करनी आप लोग का है वैसा तो भरना ही पड़ेगा। इसी बात से लेकर दोस्तों पूरी पाकिस्तान मीडिया में कोहराम मच गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसी घटिया टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करके भारत ने सही किया नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।